मुंगेरी लाल के सुहाने सपने के बारे में आपने सुना है? क्या होता है वो सुहाने सपने? एक तरह का ओवर थिंकिंग। तो आज हम ओवर थिंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है ओवर थिंकिंग? कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हैं या अपनी क्रश से बात करके आ रहे हैं। तो क्या होता है कि हम क्या आने के बाद ये सोचते हैं कि अगर मैं उस सिचुएशन में ये बोल दिया होता तो कुछ अलग होता, बट उसका कोई फ़ायदा है नहीं। यही है एक तरह का ओवर थिंकिंग। आपको मैं एक रिसर्च के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने लोगों में क्रॉनिक ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ओवर थिंकिंग दो तरीक़ों की होती है। पहला जो मैंने आपको अभी बताया कि हम पास्ट की बातों पे रिविजिट करके, अपने मन में रिविजिट करके हम उस बारे में हम सोचते रहते हैं कि शायद से हम कुछ और कह देते या कुछ और कर लेते तो अभी चीज़ें अलग होती। और दूसरा जो होता है वो वरी, फ्यूचर के बारे में करना, राइट, मतलब चिंता करना। मैंने अपने स्कूल में एक लाइन लिखी थी, एक बहुत अच्छा हिंदी में कोट लिखा था कि जो चिता होती है वो मुर्दों को जलाती है और जो चिंता होती है वो हम जैसे जिंदा लोगों को जलाती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी ये है कि हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं। इसके पीछे का मैं आपको रीजंस बताता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा ब्रेन एक सेफ्टी सेटिंग के साथ आता है। मतलब क्या हुआ कि हम हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो को सोचते हैं। हमारा ब्रेन हमें उस तरह से ही डिज़ाइन हुआ है कि हम वर्स्ट के सिनेरियो को सोचते हैं ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। जैसे कि अगर मेरा एग्ज़ाम में पास ना हुआ तो, या जॉब में मेरा प्रमोशन ना हुआ तो ये सब क्या है, वर्स्ट के सिनारियोज़ हैं, राइट। हम इसलिए ये सोचते हैं, कहते हैं हमारा ब्रेन इसलिए ये सब सोचता है ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो दैट इज़ वाई हम ओवर थिंकिंग करते हैं। और 90% ऑफ टाइम आप ये देखोगे कि ये सब वर्स्ट के सिनेरियो आते ही नहीं हैं। पहला तो ये रीज़न। और दूसरा, हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं जो कि सही है, पर जब तक परफेक्ट प्लान नहीं होता तब तक हम चालू नहीं करते। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया है कि अगर परफेक्ट प्लान नहीं भी है फिर भी हम वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर द टाइम वो चीज़ें अपनी जगह पे आ जाती है, राइट। इस वजह से भी हम ओवर थिंक करते हैं। ये है कि हम अपने आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। किसी भी सिचुएशन के आउटकम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्शन को। और चौथा, आजकल के दिनों में आ गया है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के अंदर प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशंस हैं। तो उससे क्या होता है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं भी यूज़ करने की कोशिश करता है। दिमाग को तो नहीं पता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए है, तो वो इस तरह से यूज़ करने की कोशिश करता है। दैट इज़ वाई हम डिसीजन मेकिंग में वीक होते जाते हैं। और ओवर थिंकिंग का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपको पता है ओवर थिंकिंग हमारे मेमोरी को उतना ही ट्रेन करते हैं जितना कि मल्टीटास्किंग। सो ओवर थिंकिंग कितना खतरनाक है हमारे लिए आप समझ सकते हैं। ओवर थिंकिंग से और क्या क्या नुकसान होते हैं मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि हम क्विक डिसीजन नहीं ले पाते। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। एक और चीज़ ये होता है कि हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं, मोस्टली आप ओवर थिंकिंग कब करते हो? जब रात में, जब सोने का टाइम हो उस टाइम पे करते हो। और जब सोने के टाइम पे अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा स्लीप साइकिल इम्पैक्ट होता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से बीपी और हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें हम आजकल के यूथ को बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका कहीं ना कहीं एक रीज़न ओवर थिंकिंग भी है। आपको मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि एक एवरेज ह्यूमन जो होता है वो लगभग 6000 थॉट्स एक दिन में उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में आता है। पर एक ओवर थिंकर क्या करता है, उस 6000 थॉट्स में से कुछ थॉट्स को उठा के वो चबाते रहता है, जिसका बेनिफिट कुछ नहीं होता है। ये तो हो गई ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मेरे पास कुछ ट्रिक्स है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला है 5-5-5 रूल। 5-5-5 रूल क्या होता है? अगर ये बात अगले 5 दिन, 5 महीने या 5 साल कब तक ये मुझे इम्पैक्ट कर सकती, तब तक के लिए मायने रखती ये बात, अगर ऐसा कुछ है तब हम उसको टाइम देंगे, नहीं तो हम उसको स्किप करेंगे। दूसरा ट्रिक ये हो सकता है कि जब भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या ऐसा कुछ है, हम इनडिसीजन पे आ रहे हैं, तो हमको क्या करना है, एक पेपर लेना है, प्लेन पेपर लेना है, और हमारे दिमाग में जो भी है वो हमको नोट डाउन करना है। आपने एक बात तो सुन ही रखी है कि अगर प्रॉब्लम को आप सही तरीके से किसी पेपर पे लिख पाओ तो उसका सॉल्यूशन हमें आधा मिल जाता है। उसी तरीके से अगर हम इनडिसीजन में जा रहे हैं तो हम
हम ट्राई कर सकते हैं कि पेपर में सारी चीज़ें नोट डाउन करें और हम अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश करें। तो तीसरा, इफ़ और देन वाली प्लानिंग करते हैं। कैसे कर सकते हैं हम ये? अगर मैं मोबाइल चला रहा हूँ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मोबाइल फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं अपना काम साइड में रख के ये काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सोचूंगा कि मैं अगले 15-20 मिनट के लिए मैं फ़ोन में दूसरे कमरे में छोड़ दूंगा और अपने काम पे मैं फोकस करूँगा। उसके बाद में भले मैं जाके जो मेरा फेवरेट है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो क्या, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम को करने को मैं तुरंत स्टार्ट कर सकता हूँ या उसके लिए सिर्फ 2-4 मिनट ही लगने वाले हैं, तो मैं काम को मैं तुरंत स्टार्ट करूँ। आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। पहला, जैसे कि मैं वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ। जब मैं वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ तो एक बार में तो नहीं बनता, ऑब्वियसली नहीं बनता। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं 4-5 स्क्रिप्ट लिखता हूँ और मैं 4-5 स्क्रिप्ट को मैं कंपाइल करके उनको इवेल्युएट करके एक अच्छी स्क्रिप्ट बनाता हूँ जिसको मैं यूज़ करता हूँ किसी भी वीडियो में। तो ये एक हो गया। जैसे कि मैं जब मैं ट्रेडिंग करने बैठता हूँ, शेयर ट्रेडिंग करने बैठता हूँ, अगर मैं ओवर थिंकिंग के कारण मैं सोचते बैठे रहूँगा, और ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं सोचते बैठा हूँ कि ये प्राइस यहाँ पे आएगी या यहाँ से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, मुझे एंट्री लेनी है नहीं लेनी, तब तक वो प्राइस कहीं की कहीं और चले जाती है, वो मेरे लिए वेट नहीं करेगी। तो ये चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिस होती है। साथ इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा कि सिर्फ ये सोचो कि अगले 5 साल में कोई इस चीज़ को याद रखेगा? नहीं रखेगा ना। और अगर ये एक्शन आप लोगे, कोई भी आप डिसीजन लोगे, तो उससे बेनिफिट किसको होगा? आपको होगा, किसी और को नहीं। तो टेक दैट डिसीजन नाउ, टेक दैट एक्शन राइट नाउ। अपने ब्रेन को इस तरह से रिवायर करो कि हम डिसीजन क्विकली ले पाएँ, ओवर थिंकिंग के जाल में ना फंसे। इससे आपको हेल्थ बेनिफिट होगा, आपका स्लीप साइकिल ठीक होगा और आप कहीं ना कहीं आप अच्छे डिसीजन मेकर आप बन पाओगे।